शाम में हुआ जुल्म और सितम का खात्मा। बागी बने मुल्क के हुक्मरान 24 साल से शाम की सदारत संभाले बशार उल असद से मिल गई अवाम को निजात। शाहाना तर्ज जिंदगी और बरसों से चली इस खानदानी सियासत का तख्ता बागियों ने सिर्फ 11 दिनों में उलट दिया। लेकिन बशार उल असद अपनी अवाम और वुज़रा को चकमा देकर कैसे मुल्क से फरार हुए? वैसे तो रूस ने बशार उल असद के हर सियाह सफेद मंसूबे में भरपूर मदद की, चाहे पैसों की हेर फेर करनी हो या फिर खुद ही मुल्क से साजो सामान के साथ फरार होना हो। रूस ने बशार उल असद से दोस्ती का असल हक अदा कर दिया। बशार उल असद के शाम से फरार की अब तक जो कहानी सामने आ रही थी, साबिक शामी सदर ने उसकी तरदीद की है। शामी सदर के दफ्तर के टेलीग्राम अकाउंट पर जारी होने वाले बयान में बशार उल असद ने बताया कि वो 8 सितंबर की रात तक शाम में ही मौजूद थे। कहा कि बागियों की पेशकदमी के बाद वो लास्तिया में हमीमीम फौजी अड्डे में मुंतकिल हो गए थे, जो रूसी फौज के पास है। उनका कहना था कि रूसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमलों की वजह से उन्हें शाम से रूस मुंतकिल किया गया। मुल्क अब दहशतगर्दों के हाथों में है। उनका कहना था कि उन्होंने कभी जाती फायदे के लिए कोई ओहदा नहीं चाहा और उन्होंने आखिरी वक्त तक रियासत की हिफाजत की, उसके इदारों के दिफा और अपने इंतखाब को बरकरार रखने की अवाम की सलाहियत पर यकीन रखा। जब रियासत दहशतगर्दों के हाथों में चली जाए और मानी खेज किरदार अदा करने की सलाहियत खत्म हो जाए तो किसी ओहदे का कोई मकसद बाकी नहीं रहता और उस ओहदे पर रहना बेमानी हो जाता है। अगर रियासत दहशतगर्दों के हाथों में चली गई थी तो बशार उल असद ने खुद मुल्क से फरार होने से कबल शाम से $25 करोड़ मालियत का 2 टन वजनी कैश रूस क्यों मुंतकिल किया, वो भी डॉलर और यूरोज में। फिर जायदादें भी खरीदी, यानी बशार उल असद की पूरी दाल ही काली थी। अब देखना यह है कि बशार उल असद कब तक रूस में सियासी पनाह ले सकेंगे।